Good morning to all of you. Today we'll discuss about the aldehyde, ketone and carboxylic acid. सबसे पहले हम बात करेंगे aldehyde, ketone और carboxylic acid के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का. ठीक है, तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट है aldehyde एंड ketone और सेकंड पार्ट है carboxylic acid. ठीक है, तो पार्ट 1 स्टार्ट करना है आज हम अपन को, दैट इज aldehyde एंड ketone. तो aldehyde एंड ketone की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से. ठीक है, अब एक बात समझो मेरी बात ध्यान से कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें फ्रॉम फॉर एल्डिहाइड, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम तीन मेथड अलग तीन पार्ट पढ़ेंगे. पार्ट 1 है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों. देन पार्ट 2 है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली. देन पार्ट 3 है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली. राइट, तो हम यहां पर अगर बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. क्लियर? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में दो पॉइंट है. पहला एल्कीन और दूसरा है एल्काइन. एल्कीन का जो है वो है ओजोनोलाइसिस. ठीक है, और एल्काइन का है एसिडिक हाइड्रेशन. क्या था? एसिडिक हाइड्रेशन. ये दोनों के दोनों जो मेथड्स हैं ये हम लोग एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं. राइट, दूसरा फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल का जो तरीका है, अल्कोहल से भी दो तरीके कराते हैं. फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन. ठीक है, और दूसरा है डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन ये कराते हैं विद Ag और कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस. ये दोनों मेथड्स भी हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं. हम ये दोनों मेथड क्या कर चुके हैं? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं. यहां नेक्स्ट पॉइंट है, हमें वही मेथड डिस्कस करने हैं जो इंडिविजुअल हैं या अलग से हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, फ्रॉम या हम ऐसे बोल सकते हैं बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें कैल्शियम फॉर्मेट का, HCO का होल ट्वाइस Ca. ठीक है, क्या हुआ? तो ये देखेंगे HCO HCOOA. इसको अगर हीट करें, ठीक है, तो ये यहां पर ठीक है ना, क्या बन जाएगा? HCOH प्लस CO CO3 CaCO3. ये बन गया अपने पास फॉर्मल्डिहाइड.
क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? अगर हम यहां यूज करें एसिटाल्डिहाइड, मतलब CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसिटेट यूज करें, तो कैल्शियम एसिटेट को क्या बना सकते हैं? CH3COO CH3C डबल बॉन्ड O, इसमें वही तरीका है। इसको अगर हीट करें तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसिटेट यूज करते हैं तो एसीटोन, राइट? लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर if a mixture of calcium formate and calcium acetate is used, then mixture of formaldehyde, acetone and acetaldehyde will form. क्लियर? अगर दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, और ये मिक्सचर बन जाएगा एसीटोन का, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का। सपोज देखें, अगर हम बात करें HCO O, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अब ये तो ये रिएक्शन देगा ही देगा, प्लस कैल्शियम एसिटेट भी रिएक्शन देगा। इन दो रिएक्शन तो होंगे ही होंगे मिक्सर में। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सुना जरा ध्यान से, कैल्शियम, ये है बेटा कैल्शियम एसिटेट। क्लियर? अब देखे ध्यान से, ये ठीक है ना, ऐसे ही आया समझ मेरी बात? अब यहां से हीट करेंगे तो यह बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH, क्लियर, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ca। अब देखेंगे HCO का होल ट्वाइस है ना, तो CaCO3 और CaCO3, ठीक है, तो CaCO3 मिल जाएगा। क्लियर? समझ आया नहीं है? इसके बाद देखें आगे। सिमिलर फैशन में अगर हम फैटी एसिड की वेपर को मैग्नीज डाइऑक्साइड से पास कर दें तो भी यही होगा, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड से, MnO से, ठीक है।
इसके बाद है फोर्थ, by passing the vapor of fatty acids over manganese oxide MnO। ठीक है, देखें ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अगर 2 मॉलिक्यूल यूज करो अबव मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहां से देखो क्लियर, क्या निकल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा प्लस H2O प्लस CO2। अगर यहां एसिटिक एसिड यूज करो तो ठीक है, तो क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा, CO2 निकलेगा यहां से। ठीक है, और क्या बनेगा, ये जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, एसीटोन, बाय प्रोडक्ट सेम H2O प्लस CO2। ठीक है, अगर दोनों मिक्सर यूज करेंगे, दोनों का फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड अगर मिक्सर यूज करें तो दोनों रिएक्शन फिर से हो जाएंगी। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड अगर मिक्सर यूज करते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, HCOOH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, तो ये बन जाएगा ओवर द मैग्नीज ऑक्साइड MnO एट 573 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस, अब यहां से फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है तो ये H देगा, ये H2 निकालेगा, ये CO2 निकालेगा। ठीक है, तो प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट की बात करें तो यहां 2 पॉइंट हैं, या तो हम यूज करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड यूज करें ओवर द ग्रिग्नॉड रिएजेंट तो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां। ठीक है, और ग्रुप आ जाएगा इस पर, तो HCr डबल बॉन्ड N MgBr। क्लियर, अब इसको अगर हीट कर देते हैं NMgBr को, ठीक है ना, अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये बन जाएगा, निकल जाएगा Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी
यहाँ X था तो यहाँ X निकल जाएगा, हेलाइड निकल जाएगा और क्या बन जाएगा HCr डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं एल्डिमाइन, राइट। इमीन बन जाते हैं एल्डिमाइन। अब इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, तो यहां से अमोनिया निकल जाएगी, क्लियर। और जब अमोनिया निकल जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R प्लस NH3, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, क्लियर। आया समझ में? बोलिए। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, इसी तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अगर हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड यूज करेंगे तो होगा क्या, अगर हम HCl जगह पे कोई एल्किल साइनाइड यूज कर लें, सपोज R-C ट्रिपल बॉन्ड N यूज करो, सेम रिएक्शन है, RMgX बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो R कहां जाएगा एल्काइल ग्रुप के पास में, क्या बनेगा R-C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड N MgX। इसका करा दो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो क्या निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड और क्या बन जाएगा R-CR डबल बॉन्ड NH, क्लियर। ये बन जाएगा कीटीमाइन, एल्डिमाइन और कीटीमाइन। अब इसका अगर फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन जाएगा R-C डबल बॉन्ड O R प्लस ये बन जाएगा कीटो, क्लियर। इसके बाद देखिए बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड, ठीक है। अगर जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो RCH, यहां पर X है, यहां X है। अगर इसका करा दो, सपोज यहां Cl ले लो प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अगर इसमें हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा और क्या बनेगा RCH, एक OH मॉलिक्यूल और एक OH मॉलिक्यूल। यहां से 2 OH ग्रुप निकल अनस्टेबल होता है तो एक H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा RCHO, ठीक है। ये बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये इस तरीके का है RCR डैश, यहां पर 2 हेलोजन है X और X, या मान लो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं इस तरीके से X की फॉर्म में। फिर से इसका क्या करा दो, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस कराइए, तो फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा और RCR डैश ये बनेगा
OHHO, यहां से AS2 निकल जाएगा, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, दैट इज कीटोन। क्लियर? देखिए हम लोग अभी तक बात कर चुके थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की। अब हमें स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग पढ़ना है। तो हमें अभी डिस्कस जो करना है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड ओनली। ठीक है? अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो बात करेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड की हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रोजन रिडक्शन की। रोजन मुंड्स रिडक्शन। क्लियर? रोजन मुंड रिडक्शन। देखिएगा रोजन रिडक्शन का मतलब है RCOCl। क्लियर? इसके जैसे करा देते हैं अगर हम हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। ठीक है? तो ये बन जाता है RCHO प्लस HCl। क्लियर मेरी बात? समझ आया नहीं आया? ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है? अब एक बात ध्यान रखो, आया समझ? अब यहां पे एक पॉइंट तुम समझना, ये जो यहां पर 2-3 पॉइंट ऐसे वर्बली समझ लीजिए कि यहां जो पैलेडियम यूज करते हैं इट इज पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट। ठीक है? कैटलिस्ट जो पैलेडियम है वो किसको, इसमें पॉइजन होते हैं, मतलब पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट। रीजन क्या है कि अगर हम बेरियम सल्फेट यूज नहीं करेंगे तो जो एल्डिहाइड बना है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अगर फर्दर रिड्यूस ना हो किसमें, अल्कोहल में, तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं बेरियम सल्फेट। क्लियर हुआ मेरी बात? अब एक बात और ध्यान से समझ लें कि इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है यानी कि HCOCl ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। इतना क्लियर हुआ मेरी बात? बोलो हाँ है ना? इसके बाद अगर हम डाइएल्किल कैडमियम यूज कर लें इन प्रेजेंस ऑफ इन द सेम रिएक्शन, अगर हम डाइएल्किल कैडमियम यूज करते हैं तो कीटोन्स बन जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? दूसरा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। अगर हम नाइट्राइल्स या ईस्टर से कराएं तो ध्यान समझना, सबसे पहले बात करते हैं स्टीफन्स रिडक्शन के। स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है, जो एल्किल साइनाइड है इसको रिड्यूस कराते हैं हम लोग। ठीक है ना? इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl से। ठीक है? तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH.HCl। इसको बोलते हैं बेटा एल्डिमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन जाता है RCHO एल्डिहाइड। क्लियर? अब एक पॉइंट और समझो,
यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल्किल नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो selectively reduced by Duval H. Duval H का मतलब क्या होता है? डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? और ये जो रिड्यूस करता है वो इमीन्स में करता है, ठीक है। अब इमीन्स को फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड। क्लियर हुआ मेरी बात? मतलब ये बात समझ लीजिए कि अगर RCN दे रखा है तो इसको हम डिवाल H और H2 हाइड्रोलिसिस कराएं, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CN, इसमें यूज करो डिवाल H और हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। इन केस ऑफ ईस्टर सपोज एक एग्जांपल ये CH3 CH2 का होल 9 CO OC2H5, इसमें अगर यूज करें डिवाल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा CH3 एल्डिहाइड। क्लियर हुआ मेरी बात?
नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट पॉइंट है, ए है बाय ऑक्सीडेशन ठीक है, यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जो मिथाइल बेंजीन है यानी कि टोल्यूइन जो है, CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये बन जाता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड, मतलब ये जो है वो है टोल्यूइन और ये जो है वो क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यूजिंग क्रोमियम क्लोराइड। दूसरा है बाई साइड चेन हेलोजिनेशन followed by alkaline hydrolysis। देखिए, अगर हम टोल्यूइन की रिएक्शन कराएं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से एक एसिड मॉलिक्यूल ले जाएगा, है ना, यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक क्लोरीन आ जाएगी CHCl2 CH2Cl। क्लियर? एक बार फिर से करा दें अगर हम क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक एसिड और निकल जाएगा, CHCl2। इसका हाइड्रोलिसिस करा दो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये दो OH ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल होता है, बता चुका हूं मैं कई बार। यहां से एक H2O निकल जाएगा, CHO। क्लियर?
यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन करा दो, CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O एट 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ये बन जाएगा CHOCOCH3 का होल ट्वाइस इसका कर दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, भाई गाटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की जो है वो रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रो फॉर्मुलेशन मतलब CO और HCl की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl की प्रेजेंस में जाते हैं, क्या बन जाता है, ये जो बेंजीन है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, बेंजीन। क्लियर? क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि थोड़ा सा कीटोन्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। क्लियर? तो फॉर्म एसिड क्लोराइड, अगर यहां देखें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOCl प्लस R-2 डाई एल्किल कैडमियम, इसको क्या बोलते हैं, डाई एल्किल कैडमियम। मैंने बताया था अभी आपको, क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RCO R- प्लस CdCl2। क्लियर? डाई एल्किल कैडमियम। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है, ये बनाने का तरीका क्या है, सुन लो जरा। ये बनाते हैं हम ग्रिग्नॉट रीजन की रिएक्शन कराते हैं, 2RMgX प्लस कैडमियम की रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, कैडमियम की, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है,
तो ये जो है बन जाता है R डैश मान लो, तो R डैश 2CD प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgX क्लोरीन। सुन में आया मेरी बात? दूसरा तरीका है फ्रॉम नाइट्राइल यूजिंग ब्रेगनॉट रिएजेंट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी बताया था, ठीक है। अगर हम नाइट्राइल जगह HCl लेते थे तो एल्डिहाइड बनता था, और अल्किल नाइट्राइड ले लें तो ब्रेगनॉट यूज करके क्या बनाएगा? कीटोन, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम बेंजीन बाई एसाइलेशन, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन की जैसे आते हैं CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और क्या बन जाता है? एसीटोफिनॉल। क्लियर? This is all about the method of preparation of aldehyde and ketones. अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की।